हैं। हम लोग उनमें से नहीं हैं जो कि चुनाव के वक्त शक्ल दिखाएं और उसके बाद आप दूसरी जगह आप व्यस्त। राहुल जी हो या उनके बड़े नेता हो, बिहार कब आएंगे? चुनाव के वक्त आएंगे। पर आज परेशान हैं। ऐसे में वो लोग ना शक्ल दिखाना जरूरी समझते हैं, ना कोई प्रतिनिधि मंडल भेजना जरूरी। बस ये कई ऐसे नेता हैं जो विदेशों में भी घूम रहे हैं। ऐसे में पूरी तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर हैं, तो इधर विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। यूं कहें तो तेजस्वी यादव से अब सवाल पूछ रहे हैं, आखिर में अब ये नेता कहां गए जब बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ। नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, सोमवार और मंगलवार का दिन बिहार में चिराग पासवान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे। लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जिस तरह से जो लोग कठिनाई में थे उन लोगों से मुलाकात कर रहे थे और राहत सामग्री भी बांटते हुए नजर आए। इसी बीच चिराग पासवान देर शाम पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के लोगों को अब बोलना नहीं चाहिए, वो लोगों को अधिकार नहीं है बोलने का। जब हमारे बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, तो विपक्ष के नेता विदेश घूम रहे हैं। अब सोचिए ना, जो लोग कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, जो लोग कहते हैं कि हम बिहार की जनता का सेवा करते हैं, वो विदेश घूमने में मस्त है। इधर बिहार की जनता त्राहिमाम। साफ तौर से चिराग पासवान ने कहा कि हम ये संदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे ताकि जिस तरह से कोसी और सीमांचल मिथिलांचल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उन तमाम चीजों को हमने इकट्ठा किया है 2 दिन रहकर, और 2 दिन वहां पर मौजूद लोगों से भी बातचीत की है। जो समस्या है उन समस्याओं का निदान भी होगा। लेकिन तेजस्वी यादव पर खूब चिराग पासवान भड़कते हुए नजर आए हैं। तेजस्वी यादव पर साफ तौर से कह दिया कि जिस तरह से जो बिहार की जनता अभी कठिनाई में है, तो विपक्ष के नेता विदेश घूमने में है। ये क्या है? अब आप ही लोग सोचिए कि विपक्ष के नेता से जब बिहार की जनता क्या उम्मीद करे। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, दोनों से मिलकर जिस तरह से जो उचित होगी ताकि आगे से बाढ़ ना आए, इन तमाम चीजों पर हम लोग बातचीत करेंगे। आगे चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पर क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। ये बात कि जिस तरीके से इस बार एक भयावह परिस्थिति हम लोगों के राज्य के कई जिलों में देखने को मिली है, ये पिछले बीते कई दशकों से ज्यादा भयावह है। पड़ोसी देश में जिस तरीके से बाढ़ की वजह से एक विकराल परिस्थिति वहां पे भी बनी है, पर जिसका असर हम लोगों के राज्य बिहार के लगभग 12-13 जिलों में हम लोगों को देखने को मिला, इसी का संज्ञान लेने और ज्यादा से ज्यादा मदद में तीव्रता दिलाने के उद्देश्य से कल से हम लोग कोसी के इलाके में ही हैं। कल रात्रि का प्रवास भी हम लोग का वहीं था और आज भी बाढ़ से प्रभावित कई जगहों का हम लोगों ने जायजा लिया। पहली प्राथमिकता तो ये थी कि जब पानी का स्तर एकदम से बढ़ा, जब बांध खोले गए और एकदम से जब पानी अलग अलग जिलों में घुसने लगा हम लोगों के यहाँ, तो पहली प्राथमिकता इवैक्यूएशन की थी कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। उस भूमिका को निभाने के बाद अभी की प्राथमिकता उनको रिलीफ देने की है। कम्युनिटी किचन के माध्यम से उन लोगों को खाने में कठिनाई ना हो, पन्नी ज्यादा से ज्यादा वितरित करवाई जा सके, वैकल्पिक व्यवस्था रहने की कराई जा सके, ये अभी प्राथमिकता है। आने वाले 1-2 दिनों के बाद अब प्राथमिकता, क्योंकि धीरे धीरे अब जल स्तर कम होता जा रहा है, अब प्राथमिकता हम लोगों की बन जाएगी कि जो मलबा है, जो कीचड़ है, उसको कैसे साफ किया जा सके। कोई मवेशी जिसकी मृत्यु हो गई है, उसकी वजह से कोई महामारी ना फैले, कोई बीमारी ना फैले, साफ सफाई पुनर्वास का कार्य शुरू होगा। ग्रामीणों में, क्योंकि ये यकायक उत्पन्न हुई एक स्थिति थी, ग्रामीणों में इस बात को लेकर भय भी था, चिंताएं भी थी। कई जगह पर
इस बात का अनुभव हम लोगों ने भी किया कि चीज़ों में और हम लोगों को तत्परता लाने की ज़रूरत है। उसके लिए भी तमाम उचित निर्देश मैं स्वयं वहां पर देकर आया हूं, स्थानीय प्रशासन के साथ भी। आज सुबह भी हम लोगों ने बैठक की, अलग अलग जिलों के डीएम, एसपी, तमाम अधिकारियों के भी लगातार हम लोग संपर्क में हैं। प्रयास ये है कि असुविधा लोगों को कम से कम हो और जल्द उन लोगों का पुनर्वास हो। इस दिशा में अब हम लोग कार्य करेंगे। भाई, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस विषय की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये चिंता उनको स्वयं है और आने वाले दिनों में ये विश्वास मैं केंद्र की तरफ से आप लोगों को दिलाता हूं कि जितने फंड की जरूरत होगी, पुनर्वास की स्थितियों को वापस नॉर्मलसी की ओर लेके जाने के लिए वो तमाम कार्य किए जाएंगे। मेरे प्रधानमंत्री इन तमाम विषयों को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हम लोग उनमें से नहीं हैं जो कि चुनाव के वक्त शक्ल दिखाएं और उसके बाद आप दूसरी जगह आप व्यस्त रहें। भाई, चिंता हम लोग को इस बात की भी है ना कि एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी जो कि लंबे समय तक बिहार में सत्ता में जिसने रहने का काम किया, उनके बड़े नेताओं के लिए आज हरियाणा के चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। राहुल जी हो या उनके बड़े नेता हो, बिहार कब आएंगे? चुनाव के वक्त आएंगे। पर आज जब बिहार के लोग यहाँ पे परेशान हैं, ऐसे में वो लोग ना शक्ल दिखाना जरूरी समझते हैं, ना कोई प्रतिनिधि मंडल भेजना जरूरी समझते हैं। और विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो विदेशों में भी घूम रहे हैं। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी के साथ राज्य सरकार और हमारी केंद्र की सरकार तत्परता के साथ लगी है ताकि ग्रामीणों को कम से कम असुविधा हो। साथ ही में आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमेशा हम लोगों ने इसके स्थायी समाधान की चर्चा की है। मैं बहुत जल्द वापस जाकर प्रधानमंत्री जी से भी और मेरे मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग बातचीत कर नदियों को जोड़ने की योजना पर जब तक कार्य नहीं होगा, साल दर साल इस तरीके की तस्वीरें हम लोग के सामने आती रहेंगी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी और सबसे ज्यादा प्रमुख योजनाओं में से एक नदियों को जोड़ने की योजना है, जिससे बाढ़ सुखाड़ के साथ साथ सिंचाई की समस्या का भी एक स्थायी समाधान निकलेगा। इस पर भी आने वाले दिनों में हमारी सरकारें कार्य करेंगी।